पिछड़े वर्ग वालों को आजादी के पहले भी ठगा गया और आजादी के बाद भी लगातार ठगा जा रहा है। देश में जब अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज देश में जाति के आधार पर गिनती करते थे, हर जाति की गिनती करते थे। और इसलिए जब आज हमको ओबीसी के लोगों को अपना आंकड़ा बताना होता है तो हम ये कहते हैं कि 1931 की जनगणना के अनुसार हम 52% है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं ये अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको हटा के दूसरा बनाएंगे, ये अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे, ये भी अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे, वो भी अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम इसको बदल देंगे। हमने कहा अरे भाई मोदी जी और अमित शाह जी, हम भी हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हमको भी बताना पड़ता है कि अंग्रेजों ने हमारी जनगणना किया था तब हम 52% थे, थोड़ा इसको भी कर दो तो हम कहेंगे मोदी जी ने किया था, अमित शाह जी ने किया था तो हम इतने % थे। मगर ये करने के लिए तैयार नहीं। अब ये कैसे कर देंगे? आका नाराज हो जाएगा, आका नाराज हो जाएगा। आरएसएस का जो बैठा है नागपुर में वो नाराज हो जाएगा तो बड़ा खतरा है नाराज होने का। नाराज हो जाएगा तो सरकार कैसे चलेगी? तो ये नहीं करना, ये अंग्रेजों वाला चलेगा, बाकी सब अंग्रेजों का नहीं चलेगा, लेकिन ये अंग्रेजों वाला ही चलेगा। अजीब दोहरी नीति। इस देश में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को लगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो गए तो अंग्रेजों को लगा कि अब हम देश छोड़कर जाएंगे क्योंकि अब यहां रहने से फायदा नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। अंग्रेज व्यापारी आदमी थे, व्यापार करने आए थे और जब उनको लगा कि घाटा हो रहा है भारत में रहने से, उन्होंने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं, हम जाएंगे। तो सिस्टम तय कर लो कौन बनेगा सरकार में। तो कांग्रेस महासमिति में यह बात तय की गई, समर्थन में लोग नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने जिद किया और गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया और गांधी जी नेहरू जी के दबाव के आगे झुक गए और झुकने की वजह से वीटो पावर का इस्तेमाल गांधी जी ने किया। जेबी कृपलानी जो संचालन कर रहे थे उनको गांधी जी ने कहा कि एक चिट लिखो, एक पर्ची लिखो और सरदार पटेल को दे दो कि सरदार अपना नाम वापस ले। जेबी कृपलानी ने सरदार को पर्ची दिया, सरदार ने पढ़ा और सरदार ने पढ़ा तो सरदार ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि सरदार ने सोचा होगा पता नहीं गांधी जी को पता है कि नहीं पता है, पर्ची आ गई हमारे पास। तो गांधी जी ने पर्ची पढ़ा और गांधी जी ने पढ़ा तो फिर जेबी कृपलानी को दे दिया, फिर जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल को दे दिया। तो सरदार पटेल को लगा कि हमारे गुरु गांधी जी का आदेश है तो गुरु का आदेश सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री पद सर्वोपरि नहीं है। तो गुरु का आदेश माना, अपने नेता का आदेश माना और सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पद के लिए हठ नहीं किया और त्याग दिया। नेहरू जी 1946 में देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। 1931 में अंग्रेजों ने पूरी जनगणना किया था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए पूरी जनगणना नहीं हो पाई। 1941 के बाद 1951 का समय आया, तब आम चुनाव नहीं हुआ था लेकिन जनगणना का समय आ गया था और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। 1951 में जनगणना होने वाली थी और 1952 में देश में पहला आम चुनाव होने वाला था। तो नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना जो होती थी, जो अंग्रेज करते थे, उसको रोकने का काम किया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आखिर नेहरू जी से हमारी क्या दुश्मनी थी। भाई हमारे ओबीसी के लोग तो नेहरू जी को अपना नेता मानते थे, नेहरू जी को अपना मसीहा मानते थे,